जोहार के जतो को तो तेहेन मिटंग रिटायरमेंट रे फेयरवेल पार्टी हुयुग कना। तो फेयरवेल हुयुग कान तकिना मन शंकर मार्डी तकिना उनकिन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रे 33 साल जॉब के आकिन। तो उनकिना नौका इच्छा तहे लेना कि फेयरवेल रे खाली सांतार दो बांगे अब जहाँ तीना आदिवासी नोडे दिल्ली रे मेना बोना अब फेयरवेल हिसाब ते जावरा माबोन। तो ऑब्वियसली नवा वीडियो हिंदी इंग्लिश और सांतार ते हुयुआ। तो चलो चेत लेकाते आले फेयरवेल एमा किनाले माड़ांग से वीडियो नेल ताबोन पे। तो छोटा सा मिटंग इंट्रो लेकर लयापे कने शंकर मार्डी तिकिन आबो सांताड़ लगित और आबो आदिवासी समाज लगित ते माड़ांग खन गे आकिना दाड़े हिसाब ते अड़ीगान गड़ो सपड़ो एम का आकिन जहाँ को टाटा घाटशिला मोसाबुनी Shankar Mardi and his family. Let's welcome him with a great applause. Giving my mic to Snehadi, who will give him more kind of words. Thank you, Arpita. So moving forward to our beautiful program. तो सबसे पहले शंकर मार्डी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग आपको यहाँ पे हमारे बीच आए अपना कीमती समय छोड़ के। तो हमें ऐसा सुनने में आया कि आज आपका शायद सामान पैकिंग हो रहा है, सामान आपका पैकिंग हो रहा है। तो काफी एक्साइट शिशु के बीच आप हमारे बीच आए तो उसके लिए काफी काफी धन्यवाद आपका। हमारा जो सांतार ट्रेडिशनल है जैसे आबो सांतार को मां बिना किया जो को नामा पेड़ा को सके आबो पुटा साड़ी के बाद पुटा धोती आबो ट्रेडिशनल लोरी पे सामान लेकर को एमा हुआ। तो हमारे सांतार समाज के जैसे हमारा पुटा साड़ी पुटा धोती हम जो भी हमारे चीफ गेस्ट या फिर नए मेहमान जो है उनको हम देके सम्मानित करते हैं। तो वही कल्चर हम यहाँ पे अपनाएंगे। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं मिस्टर शंकर मार्डी बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना कशिश को छुए हैं। अब उनको फेलिसिटेट करने के लिए अब आएंगे मंगल अंकल जो कि उनके लिए बोलेंगे कुछ। तो मंगलचंद हासदा के बारे में मैं बता दूं, ये इनका गांव है पाथरगोड़ा मोसाबुनी झारखंड में और ये फिलहाल कार्यरत है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो मंगलचंद हासदा जी आप आइए और थोड़ा सा हमें बायोग्राफी के बारे में बताइए। शंकर मार्डी और अर्पिता हासदा मैंने बहुत अच्छा लीडिंग कर रही है और मैंने जो हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हमारे जितने भी लोग आए हैं मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी कि आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ आए शंकर मार्डी जी के फेयरवेल पार्टी में। शंकर मार्डी जी के बारे में मैं जो भी बोलूँगा वो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होता है। तो इसीलिए मैं फिर भी कोशिश करूँगा उनके बारे में कुछ बताने के लिए और मैं कुछ ब्रीफ करूँगा। ऐसे कुछ ज़्यादा माने क्या बोलते हैं स्टोरी या ये की तरह नहीं, बल्कि हम छोटा छोटा उनका जो परिचय है मैंने देने की कोशिश की। शंकर मार्डी जी का जो जन्म स्थान है उसका गांव का नाम है जामसोल जो मुसाबरी और ईस्ट सिंहभूम और झारखंड में है। उसी गांव से बिलोंग करते हैं। इनके फादर का नाम है
श्री रघुनाथ मार्टी, माता जी का नाम सोमा मार्टी और उनके अभी वाइफ जेनी मार्टी, बेटा मनीष मार्टी और बेटी रश्मि मार्टी। दूसरा, इन्होंने मतलब जमीन स्तरी से उन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। इन्होंने जैसे हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं, मिट्टी उड़ के जो पैसे मिलते हैं, उस काम से इन्होंने शुरू किया और आज इस मुकाम तक आए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीएम रफीक लगे, वहाँ से रिटायर हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। जतन के जोहार अलीम नरम तो जब सोन सावरी झारखंड जहाँ आप अपना मना दिन नहीं है पहले तो क्या आप संतान को पढ़ाई बुझे बोल चेष्टा है हिंदी दे दो अंदाज करिए। अच्छा अलीम तो शंकर मार्टी था कहीं नर्मदा जुगुड़ करना वही तो अलीम अलीम तालीम को नहीं पढ़ाया उन्हें अर्थोजी का बोले अलीम तो मुझे नहीं पढ़ाया अलग बिल्कुल थे अर्थों जहाँ का ना मंगला मार्टी इधर मुकुंदा है अड़ी नपाल मुकुंदा है इधर पढ़ने नहीं तो अभी अलग पढ़ा दे अभी चुनौता है जहाँ दुनिया के आले वॉइस लेता है आलू सला चोटा लेता है जहाँ के और सब डाले मुझे कुल बुझो झारखंड में और फिलहाल ये प्रोफेसर है पासपुरा बानवाली कॉलेज ईस्ट मिदनापुर वेस्ट बंगाल के। तो ये एक्चुअली शंकर पाटिल जी को अपना इंस्पिरेशन अपना आइकन मानते हैं। तो थोड़ा सा इनके जुबानी भी हम लोग सुनते हैं कि ये किस तरीके से इसको इंस्पिरेशन मानते हैं और किस तरीके से अपना आइकन उनको समझते हैं। तो डॉक्टर गुंदा पाटिल जी तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर गुंदा मार्टी को। इनका गांव है नामकोचा टुमुरिया और फिलहाल ये प्रोफेसर है पासपुरा बानवाली कॉलेज ऑटोनोमस ईस्ट मिदनापुर वेस्ट बंगाल में। ये शंकर पाटिल को अपना इंस्पिरेशन और आइकन मानते हैं। तो हमें जानकर बहुत खुशी होगी आप किस तरीके से उनको इंस्पिरेशन और आइकन मानते हैं। तो डॉक्टर गुंदा पाटिल सभी को जोहार नुकु अंदर जीवना सहाय चालक बा चेदा से ते जुदा जुदा आदिवासी गाता रिन हर को आना दिल्ली का नगर हरे अब सनाम ते नोडे बन के जरा का आ मा सम्मान समारोह रे ते मिन बार कथा बन गपल मारा करना। और ये समय पार्टी का कहना था कि मैं दिल्ली से जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पार्टी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो तो को के मीटिंग प्लेटफॉर्म रे इन हेल्थ से नहीं करना और आपको व्यू को आपको गरमरा को उहर को बढ़ाई से नहीं करना तो ओना खातिर के ना अले तो अब तो जो तो होना अब होगा। जब आप नौकरी में रहे तो आपने समाज को कभी तरजीह नहीं दी, समाज को कभी पूछा तक नहीं, यहाँ तक कि आप तो आदिवासी बताने में कतराते रहे कि हम आदिवासी नहीं। और आप लोग तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने भी अभी जो जितने भी आप लोगों ने बोला संस्थानिक भाषा, मैं घमंड के साथ बोलूंगा, आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आप घर में भी कुछ संस्थानिक बोलते हैं और यहाँ भी बोलते हैं। ये बड़ा घमंड की बात है। इसमें आपका नाम काफी बार लिया जाता है, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुलाकात शायद एक या दो बार ही हो पाई है, लेकिन आपकी चर्चा जरूर ही करते थे। तो हमें लगता था कि चलो हमारे लोग इस तरह के जो अभी ऊंचे पद पर पहुंच करके कि जमीन से जुड़े हुए रहते हैं वो बहुत बड़ी बात है, जिसको इस सारे लोग भी बोल रहे हैं उन्हीं बात को। और इसी तरह संगठित तौर पे अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे एक समुदाय नहीं है, कई समुदाय हम लोग हैं और इसी तरह से हम अगर संगठित होकर चलेंगे तो हम और बड़ी बड़ी मुकाम तक हम सत्य हासिल कर सकते हैं। Shri Satyam Mandiji and he readily agreed, he immediately came and he participated and he gave
जो एक बहुत ही टफ टाइम था, एक दिन का बिरसा जयंती 3 दिनों तक चला और उन्होंने हमेशा सबको एनकरेज किया, सारे यंग स्कॉलर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, यंग टीचर्स को, he came forward and that was so nice. Thank you sir, thank you so much for your contribution. That was a bright side of your life. आपके बहुत बड़े ऑफिसर हैं, हम जानते हैं। इसके अलावा आपने जो सेल्फलेसली कंट्रीब्यूशन किया है, सभी को पता है कि आदिवासी समाज में जो फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं बच्चों के लिए आगे बढ़ने का, वो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, बहुत बड़ी रुकावट होती है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। और जैसे कि हमारे पहले वक्ताओं ने भी बताया कि सबने जिन्होंने भी जनरली अप्रोच किया और जो जनरली शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा में जो करना चाहते हैं, सबने उनको बहुत मदद की। आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद की, लाइब्रेरी बनाना हो या स्कॉलरशिप के लिए अब्रॉड जाना हो। सो दैट इज अ लर्निंग लेसन टू ऑल ऑफ अस। लाइफ जो है वो मुख्य रूप से यही बताता है कि ये जरूरी नहीं कि आपके समुदाय से आते हैं, ये जरूरी है कि आपने उस समुदाय को क्या कंट्रीब्यूशन दिया। और कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा डे टू डे लाइफ में एवरी सिंगल मोमेंट व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस सर। दैट इज लाइक दिस इज अ वेरी ओवरवेलमिंग मूवमेंट। आप रिटायर हो रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आप बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे लग रहा है कि सारे आदिवासी समुदाय आपकी सबको साथ देखना चाह रहे थे। दादा एक बार हम पूरे समुदाय की तरफ से इसे बताएं। ये मौका जीवन में कभी काम मिलता है और ये सबको नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं यही बताता है कि समाज में योगदान आप देते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं से मौका आपको रिटायरमेंट जरूर मिलता है। हमारा दिल्ली के जीवन मूसिका टीम की ओर से और ताली बजा लेंगे। सलाम को जुहार और पहले हम कॉर्डिनेट किया था कौन शंकर बाबू सामने आईविन धरनी सलाम को आर्मा को और हमारे सेक्रेटरी बारां को केंद्र गॉड स्टाफ में को दुलारे करके हिम्मत दिले या नोडल हातम जो तो ना संताले ना पालन बाको मुझे तो ना এটা করে আমি ঠিক হবে না को आदो हिंदी और संताली मिलाती ले और जो तो के आज माफ कर गया ये जो वाली लक्ष्मी का दिन है बना आज हमारे बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोग शंकर बाबू को विदाई नहीं दे रहे हैं। आज से एक तरफ से सरकारी जो जंजीर था उस वहां से उन्होंने आजादी मिला है और आज से पूरा अपने तन मन से समाज के लिए समर्पित होंगे। अभी तक तो हम लोग जानते हैं शंकर बाबू अपने घर गृहस्थी और ऑफिस के साथ साथ हमारे समाज के लिए भी बहुत कुछ काम कर रहे थे, लेकिन अभी से हमारे समाज के लिए पूरा अपने तन मन से समर्पित रहेंगे और आशा करते हैं जैसे पहले काम कर रहे थे अभी बहुत ज्यादा मार्गदर्शन बच्चों के लिए और हमारे गांव के जो भी विभिन्न स्तर पर हैं संकल्प ले मानी साहब संकल्प लेते हैं कि अपने समाज को आगे बढ़ाने में, सामाजिक संवैधानिक अधिकार को हासिल करने में, अपनी पहचान हासिल करने में हम लोग दिल्ली के आदिवासी एकजुट होंगे और संकल्प लेंगे अपने आदिवासी समाज को, समाज की पहचान को आगे बढ़ाएंगे। जय आदिवासी, जय भारत। He is expecting many things from us, not only from this thing. तो हमें उनका इधर जैसा हम कुछ क्या रिफ्लेक्ट करें, कैसा रिस्पॉन्स हमारा तरफ से क्या हो सकता है। शंकर जी से हम लोग यही अभी ये करेंगे कि कभी भी अगर गलती से बात के समय या कुछ समय कोई गलती हुआ है हमसे तो हम उससे आपको के माफी मांगने के लिए प्रयास करूँगा कि कहीं अगर गलती हुआ है, लेकिन हम लोग का पहला मुलाकात है हमको ऐसे
किया है। तो इसी बात देख के बस मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय आदिवासी। सबको जोहार। I am really overwhelmed by the love and affection you have shown me. सबसे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा कि आज सवेरे मैं आपको इंतजार कर रहा है। मेरा जो बेकर से कोलकाता से आया था उसको 7:30 में पहुँचना था उसका ट्रेन, लेकिन उसका ट्रेन करीब 11 बजे और मेरे फ्लाइट पर जाते हैं 11:15 बज गया था। मैं अपने स्कूल के पढ़ाई के लिए या किताबों के लिए अपने गांव में ही मैं मजदूरी करता था। मजदूरी का सेंस जैसे दूसरे के घर में आपको बैठ को लेकर अपना पेपर को हम जोड़ते हैं और उस पैसे को कलेक्ट करके अपने कलम किताब को खरीद देते हैं। लेकिन पढ़ाई का जज्बा पता नहीं कहाँ से आ गया था। मम्मी पापा तो अनपढ़ थे और वो जज्बा और आगे भी बरकरार रहा। आई डोंट नो मेरे बच्चे जो पैदा हुए उनके सामने मालूम ये करने पड़ी थी कलर टीवी की, लोगों को जब मैं ये अपना कहानी बताता हूँ तो विश्वास नहीं करते हैं। मैं और आदिवासी कम्युनिटी दिल्ली एंड एनसीआर के तमाम साथीगण को नमन करता हूँ कि आपने मेरे सर्विस क्लिप के अंतिम क्षण में इतना प्यार दिया है। मेरी कहानी में जो मैंने बताया कि जिस तरह का संघर्ष मैंने किया है तो आपके मम्मी पापा भी उतना ही संघर्ष करके बड़े पड़े हैं। आज आपके पास सब कुछ हो सकता, सब कुछ चीज, लेकिन आपका ओरिजिन जो है वो एक संघर्ष है, उस तरह से ही चल। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों का साथ जरूरी होता है, उसी प्रकार परिवार को चलाने के लिए भी दो पहियों का साथ होता है, जो कि पति पत्नी के रूप में होते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस जेनी मार्टी को, क्योंकि ये पर्सनली मुझे भी जानना है एज अ यंग कपल बोले या हम यंगस्टर्स के लिए बीइंग अ कपल घर में किस तरीके से आप दोनों का सहयोग रहा है, सर का किस तरीके से सहयोग रहा है टुवर्ड्स ऑफिस में उनका इतना काम है, सोशल वर्क को इतना कर रहे हैं, ये सब बैलेंस करते हुए वो घर में किस तरीके से वो अपने घर की चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। ऑफिस लेटते चला है लेटते इनके आज मैं पूरा अपने लिए टाइम है और एक टाइम है ले